Dear students, today we discuss about the calculation of coefficients of sp2 hybrid orbitals. BH3 या BCl3 में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उच्च अवस्था में 1s2 2s1 2px1 2py1। इसमें बोरान के एक 2s तथा दो 2p कक्षक मिश्रित होकर तीन समान ऊर्जा के sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इन तीन संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन ψ1 = a1 ψs प्लस b1 ψpx प्लस c1 ψpy, ψ2 = a2 ψs प्लस b2 ψpx प्लस c2 ψpy। तीसरे संकृत कक्षक का तरंग फलन ψ3 = a3 ψs प्लस b3 ψpx प्लस c3 ψpy। ये तीनों समीकरणों को क्रम में 1 2 3 नंबर देंगे। इसके बाद अपन का यह है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यहाँ पे मिश्रित गुणांक करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, s कक्षक है। s कक्षक का गोलाकार होता है आकार, इसलिए कि इसका आवेश घनत्व तो तीनों संकृत कक्षकों में समान रूप से वितरित रहता है। अतः a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = a3 स्क्वायर 1/3 या a1 = a2 = a3 = 1/√3। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, अगर यह माने कि ψ1 x अक्ष की तरफ है तो कक्षक py में इसका अंशदान कितना होगा, 0 होगा। अतः c1 = 0। अब क्या हुआ, इसमें तो ψ1 में क्या a1 मालूम पड़ गया आपको, c1 की मालूम पड़ गया 0। अब b1 निकालने के लिए क्या करता है, इसको अपन तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट के अंदर ψ1 का प्रसामान्यीकरण करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन करने से क्या होता है, इंटीग्रल ψx d या d लैम्डा = 1 के बराबर होता है। इसलिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर = 1। यहाँ पर क्या a1 = 1/√3 c1 = 0। अतः यह मान समीकरण में लगाने पर क्या होगा, 1/3 प्लस b1 स्क्वायर प्लस 0 = 1 या b1 स्क्वायर = 1 - 1/3 दैट = 2/3 या b1 = √2/3। अब a1 b1 c1 कैलकुलेशन होगा, a2 a3 आ गया। अपना पर्पस क्या रह गया, b2 c2 b3 और c3 के मान परिकलन करना है। इसके लिए क्या हुआ, लांबिक की शर्त लगाना पड़ता है। ψ1 व ψ2 तथा ψ1 व ψ3 लांबिक शर्त लगाने पर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। लंबकोणीयता में क्या होता है, मान 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार और ψ1 और ψ3 की लगाने पर क्या होगा, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 = 0। अपन को मालूम है c1 = 0 दोनों में। अतः a1 a2 प्लस b1 b2 = 0। इसी प्रकार a1 a3 प्लस b1 b3 = 0। अपन को a1 a2 b1 का मालूम है। इनका मान रखने पर क्या होगा, 1/√3 प्लस √2/3 b2 = 0 या b2 को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पर √2/3 b2 = -1/3 या b2 = -1/√6। इसी प्रकार b3 = भी -1/√6 प्राप्त होता है अपन को। अब ψ2 की नॉर्मलाइजेशन शर्त लगाने पर क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर = 1। अपन को मालूम है a2 और b2 को मालूम है, c2 निकालना है। c2 स्क्वायर = 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर = 1/3 b2 स्क्वायर = 1/6। क्या होगा, c2 = 1/√2। और ψ3 की नॉर्मलाइजेशन की शर्त लगाने पर होगा a1 स्क्वायर प्लस
ये ना a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a3 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर। a3 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर के मान रखने पर c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब c3 इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट लेने पे प्लस माइनस 1/√2 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या हुआ, c2 के मान भी 1/√2 है। साई2 व साई3 के अलग प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर c3 इज इक्वल टू -1/√2 लेते हैं। अतः a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 व c3 का मान समीकरण 1 और 2 और 3 में रखने पर क्या होगा, साई1 इज इक्वल टू 1/√3 साई s प्लस √2/3 साई पी एक्स। साई2 इज इक्वल टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई पी एक्स प्लस 1/√2 साई पी वाई। साई3 इज इक्वल टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई पी एक्स माइनस 1/√2 साई पी वाई। ये तीनों क्या हुआ, sp2 संग्रहित कक्षकों के तरंग फलन को प्रदर्शित करता है, तीनों समीकरण।